हाय स्टूडेंट, NMTS स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर आपके सामने समझा दिए हैं, अध्यावरणीय तंत्र और मानव का श्वसन तंत्र। ये दोनों चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। इसमें तीसरा चैप्टर है, जो 25वां चैप्टर है, वो है उत्सर्जन तंत्र। देखो बच्चों, मानव की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जंतुओं के अंदर, जो मानव के अंदर है, विभिन्न जैव उपापचय क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त होती है। हमने श्वसन में पढ़ा था कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा हमें ATP के रूप में प्राप्त होती है। तो सभी जैविक उपापचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन के अर्थात खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अब भोजन का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसके तत्पश्चात जल बनता है, CO2 बनती है और इसके अलावा नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ बनती है, अर्थात नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों में अमोनिया हो सकती है, यूरिया हो सकता है और यूरिक अम्ल हो सकता है। अब CO2 जो पदार्थ है, ये भी उत्सर्जित पदार्थ है जो कि श्वसन क्रिया के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। जल जो है यह मलमूत्र त्यागते समय और इसकी कुछ मात्रा पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है। अब शेष जो पदार्थ बचा वो है नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ, जिसमें अमोनिया भी है, यूरिया भी है और यूरिक अम्ल भी है। ये जो पदार्थ है ये बॉडी के लिए अनावश्यक पदार्थ भी हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी हैं। इसके अलावा ये हानिकारक पदार्थ भी हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है और उत्सर्जन से संबंधित अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन है वो है आपकी उत्सर्जन कि उत्सर्जन क्या है। देखो बच्चों, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप कॉपी और पेन, नोटबुक जो होती है उसको साथ लेके बैठें, क्योंकि समझाने के बाद मैं इसमें नोट्स भी बनवाऊंगा, इसलिए आप साथ के साथ लिखते भी चलें। पहले आप समझने का प्रयास करें कि उत्सर्जन क्या है। मैंने अभी बताया था कि जो भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के पश्चात जो CO2, जल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। CO2 जो गैस है यह श्वसन क्रिया के माध्यम से बाहर निकल जाती है। जल मलमूत्र त्यागने के समय निकल जाता है, कुछ भाग इसका पसीने के रूप में भी बाहर निकल जाता है। शेष अब क्या बचे हमारे पास? नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ। अब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को
शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये अमोनिया के रूप में भी हो सकते हैं, ये यूरिया के रूप में भी हो सकते हैं, और ये यूरिक अम्ल के रूप में भी हो सकते हैं। प्रोटीन उपापचय से निर्मित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न जटिल रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से उत्सर्जन अंगों की सहायता से शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये उत्सर्जी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, उत्सर्जन की मतलब समझ में आया आपके कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस प्रकार से किया जाता है, ये सुनिए आप कि जंतुओं में प्रोटीन उपापचय से विभिन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। सबसे पहला है अमीनो टैलिक। पहले मैं आपको कैसे एक एक करके समझा देता हूं, बाद में लिखाता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। अमीनो टैलिक ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमीनो टैलिक प्राणी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम अमीनो टैलिक प्राणी कहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं, ओरिफेरा संघ के जंतु हैं, एनेलिडा संघ के जंतु हैं, हाइड्रा है, कुछ एलमनीय मछलियां हैं, कुछ जलीय ऑर्थोपोड्स भी होते हैं जो अमोनिया का परित्याग करते हैं। चूंकि प्रोटीन उपापचय से जो निर्मित है, जंतुओं में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अमीनो अम्ल और प्रोटीन के अपघटन से अमोनिया का निर्माण होता है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक भी होती है और इसके साथ साथ विषैली भी होती है। अमोनिया जल में घुलनशील होती है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जलीय प्राणी भी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा है बेटा यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का परित्याग करते हैं या यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे प्राणियों को यूरियोटैलिक प्राणी कहते हैं। जैसे उभयचर जंतु हैं, इसके अलावा मनुष्य है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ये सभी यूरियोटैलिक प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक पदार्थ है, इसलिए इन जंतुओं के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया भी जल में घुलनशील है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए भी जल की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। अब मनुष्य में लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा ऑर्निथिन चक्र की सहायता से अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। तीसरे प्राणी होते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम यूरियोटैलिक प्राणी कहते हैं। ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम यूरियोटैलिक प्राणी कहते हैं। जैसे कीट हैं, सरीसृप है, इसके अलावा मलस्थलीय आवास में पाए जाने वाले कशेरुक प्राणी, जैसे ऊंट है, ऊंट भी मरुस्थल आवास में पाया जाता है, तो वो भी यूरिकोटैलिक प्राणी के अंतर्गत आता है। यूरिक अम्ल जल में लगभग अघुलनशील होता है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। यूरिक अम्ल कम हानिकारक पदार्थ होता है, इसलिए इसका संचय अधिक समय के लिए किया जा सकता है। तो ये नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार पर जो प्राणी हैं, जो जंतु हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला था आपके सामने अमीनोटैलिक, दूसरा है यूरियोटैलिक और तीसरा है यूरिकोटैलिक। सबसे पहले अमीनोटैलिक को बात करें हम, तो ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमीनोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। दूसरा यूरियोटैलिक है, तो ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। और तीसरे हैं यूरिकोटैलिक प्राणी, ऐसे जंतु जो कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम यूरिकोटैलिक प्राणी कहते हैं। यूरिक अम्ल जल में लगभग अघुलनशील होता है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, और यह कम हानिकारक पदार्थ होता है, इसलिए इसका संचय अधिक समय के लिए किया जा सकता है। तो ये बेटा आपके उत्सर्जन से संबंधित जो जानकारी है, जो सामान्य जानकारी है, वो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब आप मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करें। सबसे पहले उत्सर्जन के बारे में लिखेंगे कि उत्सर्जन क्या होगा। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। लिखिए बेटा, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया शरीर से बाहर निकालने की क्रिया नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है।
ये डेफिनेशन हो गई बेटा कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। डैश करके लिखेंगे बेटा, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं बेटा? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल हो सकते हैं। ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल हो सकते हैं। प्रोटीन उपापचय से निर्मित, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, प्रोटीन उपापचय से निर्मित, प्रोटीन उपापचय से निर्मित विभिन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को प्रोटीन उपापचय से निर्मित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को जटिल रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप, जटिल रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विशिष्ट उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है बेटा, प्रोटीन उपापचय से निर्मित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को जटिल रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विशिष्ट उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। यहां तक लिख लीजिए बेटा। सबसे पहले उत्सर्जन लिखेंगे आप कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया हो सकती है, यूरिया हो सकता है और यूरिक अम्ल आदि भी हो सकते हैं। प्रोटीन उपापचय से निर्मित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को जटिल रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विशिष्ट उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा यहाँ आप नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। हेडिंग लिख लीजिए आप निष्कासन। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। जंतुओं में
देखिए इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि जंतुओं में प्रोटीन उपापचय से निर्मित विभिन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतु निम्न 3 प्रकार के होते हैं। जंतुओं में प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप लिखते चलो फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों के आधार पर जंतु निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, जंतुओं में प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों के आधार पर जंतु निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लिखेंगे बेटा अमीनो टैग। मिटा दो इसको, आप लिख लिए, साथ साथ इसको लिखते चले आप। सबसे पहले अमीनो टैग हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले अमीनो टैग। सबसे पहले आप इसमें अमीनो टैग लिखिए बेटा। सबसे पहले अमीनो टैग लिख लीजिए आप, टैग डाल के अमीनो टैग नंबर। अमीनो टैग ऐसे जंतु समझाया था मैंने बेटा कि ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमीनो टैलिक प्राणी कहलाते हैं। लिख दीजिए इसमें, ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमीनो टैलिक प्राणी कहलाते हैं। अमीनो टैलिक प्राणी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमीनो टैलिक प्राणी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो बेटा, जैसे प्रोटोजोआ संघ के जंतु, पॉरीफेरा संघ के जंतु, पॉरीफेरा। ठीक है बेटा, हिंदी में लिख देता हूं, चलो ठीक है ना बेटा। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हो जाएंगे, पॉरीफेरा संघ के जंतु हो जाएंगे, एनेलिडा संघ के जंतु हो जाएंगे। इसके अलावा हाइड्रा, क्योंकि यह जलीय प्राणी है, अलावणीय मछलियां,
एलवणीय मछली का मतलब है जो एलवणीय जल में पाई जाती है, और कुछ जलीय ऑर्थ्रोपोड्स, कुछ जलीय ऑर्थ्रोपोड्स, ऑर्थ्रोपोडा संघ के जंतु इत्यादि। ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम अमीनोटेरिक प्राणी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखने बेटा, जंतुओं की जैविक उपापचय क्रियाओं में, अर्थात उपापचय क्रियाओं में, जंतुओं की उपापचय क्रियाओं में अमीनो अम्ल और प्रोटीन के, बेटा ए का मतलब अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल व प्रोटीन के अपघटन से अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है जो कि शरीर के लिए, जो कि शरीर के लिए हानिकारक व विषैली होती है, व विषैली होती है। जंतुओं की जो उपापचय क्रियाओं हैं उनमें अमीनो अम्ल व प्रोटीन के अपघटन से अमोनिया का निर्माण होता है। ये जो अमोनिया होती है ये शरीर के लिए हानिकारक होती है एवं विषैली भी होती है। अमोनिया, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, अमोनिया जल में घुलनशील होती है, अमोनिया जल में घुलनशील होती है, अतः इसके उत्सर्जन के लिए, इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। जल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अतः जलीय प्राणी ही अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है बेटा, अमीनोटेरिक जंतु की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमीनोटेरिक प्राणी कहलाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कोरीफेरा हो गया, एनेलिडा हो गया, हाइड्रा हो गया, एलवणीय मछलियां हो गई, और कुछ ऑर्थ्रोपोड्स जंतु ऐसे होते हैं जो अमोनिया का परित्याग करते हैं। जंतुओं की उपापचय जो क्रियाएं हैं इनमें अमीनो अम्ल व प्रोटीन के अपघटन से अमोनिया का निर्माण होता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक व विषैली होती है। अमोनिया जल में घुलनशील होती है, अतः इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है। अतः जलीय प्राणी ही अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद यूरियोटेरिक, दूसरा लिखेंगे बेटा हम यूरियोटेरिक। साथ साथ ही आप मेरे लिखते चला करो जिससे आपको कोई समस्या ना हो,
कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं। दूसरा है बेटा यूरियोटैलिक। देखो बेटा इसको एक बार वैसे समझा देता हूं आपको, फिर लिखा दूंगा। ऐसे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में या नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। जैसे उभयचर जंतु होते हैं, इसके अलावा स्तनधारी जंतु जैसे मनुष्य है, गाय है, भैंस है, बंदर है, चूहा है, खरगोश है, ये सभी यूरियोटैलिक प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। चूंकि यूरिया जो है अमोनिया से कम हानिकारक है, हानिकारक तो है लेकिन अमोनिया से कम हानिकारक है, इसलिए ये जो जंतु हैं इस अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। अब चूंकि यूरिया भी जल में घुलनशील है तो इसके उत्सर्जन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। और जो मनुष्य है उसका जो लीवर है, यकृत जो ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि है, लीवर जो है इसकी सहायता से ऑर्निथिन चक्र के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। लिखिए बेटा, ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। यूरियोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए बेटा आप इसके, उभयचर जंतु, स्तनधारी जंतु, उभयचर में बेटा मेढक आता है और स्तनधारी जंतुओं में मनुष्य, गाय, चूहा, खरगोश, भैंस, बंदर इत्यादि। ठीक है बेटा, ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। जैसे उभयचर जंतु हो गए, इसके अलावा स्तनधारी जंतु भी होते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक है, कम हानिकारक होता है। यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक होता है, इसलिए ये जंतु अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक होता है, इसलिए ये जंतु अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं।
बदल देते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे बेटा, यूरिया जल में घुलनशील होता है। यूरिया जल में घुलनशील होता है। यूरिया जल में घुलनशील होता है, अतः इसके उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे बेटा, मनुष्य में जो मनुष्य होता है में लीवर के द्वारा, इसके द्वारा मनुष्य में लीवर अर्थात यकृत, पुस्तक लिखेंगे यकृत, लीवर के द्वारा ऑर्निथीन चक्र की सहायता से यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। अमोनिया में बदल दिया जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेनिक प्राणी कहलाते हैं। जैसे उभयचर जंतु हो गए, स्तनधारी जंतु हो गए। जो यूरिया है ये अमोनिया से कम हानिकारक पदार्थ होता है, इसलिए इन जंतुओं के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया जल में घुलनशील होता है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य में यकृत के द्वारा ऑर्निथीन चक्र की सहायता से यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया आपके? ठीक, इसके बाद